कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब एक छोटा सा फैसला आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है। थैंक्सगिविंग की एक शांत रात, एक सुनसान बस स्टॉप और एक बीमार अकेली लड़की जिसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उसकी जिंदगी कितना डरावना मोड़ लेने वाली है। यह कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच्चा अनुभव है जो किसी के भी साथ कभी भी हो सकता है। आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ था, आइए सुनते हैं। मेरा नाम कैथरीन है और जो घटना आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ वह मेरे साथ 2 साल पहले थैंक्सगिविंग के दिन हुई थी। यह दिन मुझे इसलिए बहुत अच्छी तरह याद है क्योंकि उस समय मैं एक श्वसन संबंधी वायरल बीमारी से पीड़ित थी जो उन दिनों काफी फैली हुई थी। थैंक्सगिविंग के दिन मेरा बुखार और संक्रमण वाला चरण तो बीत चुका था, लेकिन शरीर में अब भी कपकपी थी। हर कुछ सेकंड में खांसी शुरू हो जाती थी और रुकती ही नहीं थी और मैं मुश्किल से बोल पाती थी। उस समय मैंने अपनी एक दोस्त से वादा किया था कि मैं उसकी बिल्ली का ख्याल रखूंगी। वह छुट्टियों के लिए शहर से बाहर जा रही थी और उसकी बिल्ली काफी बूढ़ी थी जिसे रोज दवा देनी जरूरी होती थी। चूंकि उसका घर हमारी काम की जगह से थोड़ी ही दूर था, इसलिए मैंने तुरंत हाँ कर दी थी। यह वादा मैंने बीमार होने से पहले किया था, लेकिन अब चाहकर भी मैं इसे तोड़ नहीं सकती थी। इसी दौरान मैं अपनी एक और मित्र से बात कर रही थी कि हम दोनों में से किसी दिन टेनिस और बॉलिंग खेलने चलेंगे, क्योंकि हमने हाई स्कूल में ये खेल खेले थे। मेरी टेनिस की रैकेटें और बॉलिंग बॉल मेरे पिता के घर रखी हुई थीं, क्योंकि मेरा डॉर्म बहुत छोटा था। मैं कॉलेज के कारण एक बड़े शहर में रहती थी और इसलिए मेरी कोई कार नहीं थी। मैं अक्सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही सफ़र करती थी। थैंक्सगिविंग के दौरान बीमार होने की वजह से मैं अपने माता पिता के घर नहीं जा पाई, लेकिन अपनी चीज़ें लेने के लिए मैं जिद पर अड़ी हुई थी। मुझे पता था कि अगर आज नहीं लाई तो फिर कई महीनों बाद ही मौका मिलेगा, इसलिए मैंने तय कर लिया कि चाहे जो हो आज ही अपनी रैकेटें और बॉलिंग बॉल लेकर आऊंगी। मेरे दिमाग में पूरा प्लान तैयार था। मैं पैदल लाइट रेल तक जाऊंगी, वहां से एक स्टेशन उतरकर अपने भाई को फोन करूंगी कि वह मुझे सामान दे दे। वापस आते हुए लाइट रेल से उतरकर बस पकड़ूंगी और अपनी दोस्त के घर जाकर बिल्ली को चेक करूंगी कि उसने दवा ली है या नहीं। लेकिन मेरे शहर की ट्रांजिट व्यवस्था बेहद अनियमित है। जैसे ही मैं अपनी दोस्त के घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी, एप्पल मैप्स बार बार यही दिखा रहा था कि बस 1 मिनट दूर है, लेकिन बस आती ही नहीं थी। मैं ऐप को रिफ्रेश करती तो अगली बस 15 मिनट बाद दिखती। मैं चाहती तो पैदल भी जा सकती थी, क्योंकि उसका घर लाइट रेल स्टेशन से बहुत दूर नहीं था। लेकिन समस्या यह थी कि उस समय मेरी उम्र सिर्फ 19 साल थी। हाथ में 13 पाउंड का बॉलिंग बॉल, कुछ टेनिस रैकेट और थैंक्सगिविंग का बचा हुआ खाना, और सबसे ऊपर मैं बीमार भी थी। मुझे बस का इंतजार करते हुए 30 मिनट से ज्यादा हो चुके थे, क्योंकि रात के 9 बज रहे थे और थैंक्सगिविंग थी, इसलिए बस स्टॉप पर मेरे अलावा कोई नहीं था। तभी एक कार आकर रुकी जिसमें कुछ लड़के बैठे थे जो दिखने में लगभग 20 से 25 साल के लग रहे थे। वे किसी और भाषा में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। मैंने सोचा शायद किसी को स्टेशन पर छोड़ने आए हों। कुछ मिनट बाद उनमें से एक आदमी कार से उतरा और कार वापस चली गई। स्टेशन काफी बड़ा था और मैं असली बस स्टॉप से थोड़ा हटकर खड़ी थी ताकि ज्यादा खांसने की वजह से किसी के करीब न जाऊं। इसके बावजूद वह आदमी सीधे मेरे पास आया और मेरे बगल वाली बेंच पर बैठ गया। शुरुआत में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं फोन पर बस के आने का समय देख रही थी और बार बार सड़क की ओर झांक रही थी कि कहीं बस की हेडलाइट्स तो नहीं दिख रही। कुछ ही मिनट हुए थे कि अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ।
वह आदमी उठकर खड़ा हो चुका था और उसने अपना हाथ जोर से मेरे कंधे के चारों ओर लपेट लिया था। एक पल के लिए मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। मैं इतनी घबरा गई कि हिल भी नहीं पाई। फिर उसने धीरे से कुछ कहा। शायद पूछ रहा था कि मैं ठीक हूं या नहीं। मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा कि मैं ठीक हूं और बस का इंतजार कर रही हूं। कुछ मिनट बाद उसने अपना हाथ हटा लिया और फिर से बैठ गया। अंदर ही अंदर खतरे की घंटियां बज रही थीं, लेकिन मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। शायद उसने मेरी खांसी देखी होगी, शायद उसे लगा हो कि मैं गिर न जाऊं। ये सारी बातें बेवकूफ़ी भरी थीं, लेकिन मैं खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। लोग सोच सकते हैं कि मैं चिल्लाकर मदद क्यों नहीं मांगी या वहां से भागी क्यों नहीं, लेकिन वह आदमी 6 फुट से भी ज्यादा लंबा, मुझसे लगभग 2 गुना भारी और चेहरे पर बैंडाना स्टाइल मास्क पहने हुए था। यह कोविड के आखिरी महीनों का समय था, इसलिए कुछ लोग अब भी मास्क पहनते थे। और सबसे अहम बात, बस स्टॉप पर हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। मैं उसे किसी भी तरह उकसाना नहीं चाहती थी। कुछ देर बाद वह फिर से उठा और इस बार फिर अपना हाथ मेरे चारों ओर डाल दिया, यहाँ तक कि कभी कभी मेरी पीठ भी सहला रहा था। सौभाग्य से मैंने मोटी पफर जैकेट पहन रखी थी। मुझे अपनी बस आती दिखाई दी और मैं चुप रही, सोचते हुए कि बस में चढ़ते ही यह सब खत्म हो जाएगा। बस पास आई तो मैं उसकी पकड़ से धीरे से निकल गई और धीमे से कहा कि मेरी बस आ गई है। उसने जो जवाब दिया उससे साफ पता चल गया कि वह भी बस में मेरे साथ चढ़ने वाला था। मैं जानती थी कि मुझे ड्राइवर को बता देना चाहिए था, लेकिन मेरी आवाज खांसी की वजह से सही से नहीं निकल रही थी और इससे पहले मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं बेहद घबरा चुकी थी। बस में चढ़कर मैंने जानबूझकर खड़े रहने का फैसला किया। मुझे पता था कि उसके कद और काठी के कारण वह जरूर बैठेगा और अगर मैं पहले बैठती तो वह मेरे पास ही बैठ जाता। जब वह मुझ पर झुका नहीं था तो मुझे थोड़ी सांस लेने की जगह मिली। मैंने तुरंत अपनी एक दोस्त को मैसेज किया और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। मैं पुलिस को कॉल करने का भी सोच रही थी, लेकिन डर था कि वह सुन लेगा और मुझे नहीं पता था कि उसके पास कोई हथियार हो सकता है या नहीं। उसकी पकड़ में फंसी हुई मैंने पहले ही दिमाग में प्लान बना लिया था कि अगर वह मेरे साथ बस से उतरता है तो मुझे क्या करना है। मैं जानती थी कि मैं अपनी दोस्त के घर नहीं जा सकती। मेरे दिमाग में बार बार यही सवाल आ रहा था कि जो पुरुष उसे छोड़कर गए थे, कहीं वे सभी उसके साथ मिलकर कुछ गलत तो नहीं कर रहे। मेरी दोस्त के स्टॉप से एक स्टॉप पहले हमारा वर्क प्लेस आता था, एक बड़ा आउटडोर शॉपिंग सेंटर जिसमें मेरा रेस्टोरेंट था। रात के लगभग 9:30 बज रहे थे। स्टोर बंद हो चुके थे, लेकिन मैं जानती थी कि वहां सिक्योरिटी और कैमरे हर जगह मौजूद हैं और मेरे सहकर्मी शायद अभी भी क्लोजिंग कर रहे होंगे। सिर्फ समस्या यह थी कि फ्रंट डोर बंद था, लेकिन बैक एम्प्लॉय एंट्रेंस खुला था। इस दरवाजे तक पहुंचने के लिए पहले एक आउटडोर ट्रैश रूम इनक्लोजर से गुजरना पड़ता था, फिर कोड डालकर अंदर जाना होता था। जब बस उस स्टॉप पर पहुंची तो वह आदमी भी मेरे साथ ही उतरा और उतरते ही उसने फिर से मेरे कंधे को जोर से पकड़ लिया। मैं बहुत धीरे धीरे चल रही थी। मैं अचानक भागकर उसे अलर्ट नहीं करना चाहती थी, खासकर जब तक मैं दरवाजे के काफी करीब न पहुंच जाऊं। जैसे ही हम बैक एंट्रेंस के पास पहुंचे, मैंने देखा कि ट्रैश इनक्लोजर का दरवाजा खुला हुआ है और एक शेफ और एक साथी कर्मचारी बाहर खड़े बात कर रहे थे और बैक डोर भी उनके हाथ में खुला हुआ था। यही मेरा मौका था। चलते चलते उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हुई और मैं तुरंत उसकी पकड़ से निकलकर दौड़ पड़ी। मैंने हाँफते हुए अपने साथी से कहा,
कि एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है, दरवाजा बंद करो। वह तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। 2 सेकंड भी नहीं हुए थे कि दरवाजे का हैंडल जोर से हिलने लगा। फिर वह आदमी दरवाजे को मुक्के मारने लगा। मैंने मुश्किल से अपनी कमजोर आवाज में बताया कि मैं उसे जानती भी नहीं हूं और वह मेरे पीछे आया है। हमने तुरंत मॉल सिक्योरिटी को फोन किया। सिक्योरिटी के आने का इंतजार करते हुए हम उसे रेस्टोरेंट के बाहर घूमते देख रहे थे। वह इधर उधर चक्कर लगा रहा था। कुछ ही पल बाद वह सामने वाली आइसक्रीम शॉप में चला गया। सिक्योरिटी आई। उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किए। बाद में मेरे साथी ने मुझे